मुसलमान को ना मुख्यमंत्री बनना है ना उप मुख्यमंत्री बनना है, सारा बनना है लालू जी के परिवार को। हम लोग इंशाअल्लाह चुनाव जीतेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। मुसलमान मुसलमान और मुसलमान, लोकसभा चुनाव के शोर में यही गूंज है। हिंदुस्तान की सियासत में मुसलमान दाल में नमक जैसा है। अब दाल में नमक डाला तो थोड़ा सा ही जाता है, लेकिन अगर ये ना हो तो पूरी की पूरी दाल फीकी हो जाती है। चुनाव के माहौल में हर चौराहे पर यही सवाल है कि मुसलमान किसके साथ है, लेकिन मुसलमान पूछ रहा है कि मेरे साथ कौन है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लोकसभा के चुनाव में इस वक्त मुसलमान जेरे बहस है। मतलब चुनाव का मेन मुद्दा मुसलमान है। मटन, मछली और मुगल से शुरू हुई चर्चा मुसलमान पर आ गई। बीजेपी कहती है इंडी गठबंधन यानी कि कांग्रेस और सपा सत्ता में आई तो आपकी संपत्ति छीनकर मुसलमानों को दे देगी। बीजेपी मुसलमानों पर कांग्रेस की मेहरबानियां गिना रही है कि कांग्रेस का ध्यान सिर्फ मुसलमानों के उत्थान पर है। कांग्रेस देश की संपत्ति पर मुसलमानों का पहला हक बताती है। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। लेकिन मुसलमानों का मसीहा बताने वाली पार्टियां मुसलमानों का वोट लेकर निकल देती हैं। मतलब कहने वाले कहते हैं कि मुसलमानों के हाथ में भले ही सत्ता की चाबी हो, लेकिन हकीकत ये है कि मुसलमानों के हितैषी नेताओं ने उन्हें चाबी बनाने लायक ही छोड़ा है। ऐसे में सवाल है, क्या इंडी गठबंधन को मुसलमानों का वोट चाहिए, प्रतिनिधित्व नहीं? क्या विपक्षी गठबंधन को लगता है कि मुस्लिमों के पास कोई विकल्प नहीं? क्या बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लेते रहे विपक्षी दल? क्या विपक्षी गठबंधन ध्रुवीकरण के डर से मुसलमानों को टिकट देने से बच रहा? क्या विपक्षी दलों के इस कदम का फायदा ओवैसी को मिलेगा? आजादी के बाद से आज तक मुसलमानों को नहीं पता कि उसे किसके पीछे चलना है, क्योंकि पार्टियों को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, मुस्लिम उम्मीदवार नहीं। महाराष्ट्र से इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में एक सीट भी किसी मुसलमान को नहीं दी, जिसके विरोध में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के कार्याध्यक्ष और राज्य के पूर्व मंत्री मोहम्मद नसीम आरिफ खान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। क्योंकि 48 लोकसभा सीट में एक भी अल्पसंख्यक समाज को यहाँ पर उम्मीदवारी नहीं दे जाने से लोगों में बहुत नाराजगी है, रोष है, और मैं भी नाराज हूँ। सभी समाज को प्रतिनिधित्व देने की हमेशा से परंपरा रही है, लेकिन इस बार 48 में से महाविकास आघाड़ी 48 लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में लड़ रही है। कांग्रेस 17 सीट पे चुनाव लड़ रही है। एक पे भी उम्मीदवार अल्पसंख्यक समाज का नहीं दिए जाने से लोगों में बहुत रोष है। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का नारा लगाने वाली INDIA गठबंधन ने महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया।
48 लोकसभा की सीटें हैं जहां पर अगर हिस्सेदारी की बात की जाए तो कम से कम 3 टिकट मुसलमानों को मिलना ही चाहिए था, मगर ये महाविकास आघाड़ी जो अलायंस है, इन्होंने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। क्यों भाई आप मुसलमानों को टिकट नहीं देते? आपको 90% मुसलमानों के वोट तो चाहिए, मगर उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी आवाज को बुलंद कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन कहते हैं कि सियासत अपने मुनाफे में मुरव्वत नहीं करती, उसी मुनाफे को मल्लिकार्जुन खड़गे बता रहे हैं। नो, दैट इज रॉन्ग। नो मुस्लिम बोलने का नहीं है। वहां पर 3 पार्टी की आघाड़ी है, तो 3 पार्टियों में से जो जगह हमको मिले जहां पर वो जीत सकते थे, वहां पर वो तीनों पार्टियां मिलकर डिसीजन लिए। तो उसमें किसी को हम डिनाई किए, किसी को अलग। अब उनको कंपेंसेट, राज्यसभा है, दूसरे है, अब बहुत से एमएलए सीट भी आने वाले हैं, उसमें वो करेंगे। हम कोई दिक्कत हमारी नहीं है। वो एक आधा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। आंखों को मूंद लेने से खतरा नहीं जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। सियासत हमेशा मुसलमानों को सीढ़ियां बनाकर सत्ता की गद्दी पर बैठी है। मुल्क में कई ऐसी पार्टियां हैं जो कि चुनाव के वक्त मुसलमानों को ऑक्सीजन की तरह इस्तेमाल करती हैं। चुनाव के वक्त में इनके आंखों में ख्वाब डालती हैं, हक से उनका वोट भी ले लेती हैं, लेकिन जब बात हिस्सेदारी की होती है तो मुंह फेर लेती हैं। असम, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली इसकी जिंदा मिसाल है। हर पार्टी का दावा है कि उसने मुसलमानों की तस्वीर और तकदीर बदल दी। बावजूद इसके मुसलमान आज भी विकास के आउटर पर खड़ा है। इसकी वजह है मुस्लिम हितैषी बताने वाली पार्टियां मुसलमानों से वोट तो लेती हैं, लेकिन सियासत में उन्हें हिस्सेदार नहीं बनाती। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुसलमानों से वोट तो 100% लेती है, लेकिन हिस्सेदारी उतनी देती नहीं। यूपी में मुलायम सिंह को तो मौलाना मुलायम सिंह कहा जाता था। मौजूदा लोकसभा चुनाव पर अगर नजर डालें तो सपा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन 62 में से महज 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। अखिलेश की पार्टी ने कैराना से इकरा हसन, रामपुर से मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी, संभल से जिया उर रहमान बर्क और गाजीपुर से अफजाल अंसारी को उतारा है। इसके अलावा सीतापुर से शहनवाज आलम, राशिद अलवी, शमीना शफीक के नाम पर भी चर्चा है। तो यही हाल यूपी में कांग्रेस का भी है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को 17 सीटें मिली और राहुल गांधी ने सिर्फ 2 सीटों पर ही मुसलमानों को टिकट दिया। सहारनपुर से कांग्रेस ने इमरान मसूद तो अमरोहा से कुंवर दानिश अली को चुनावी मैदान में उतारा है। बड़ा दुर्भाग्य है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का कि जिस सपा, बसपा और कांग्रेस के चुनावी जंजाल में देश का मुसलमान और प्रदेश का मुसलमान हमेशा फंस जाता है और उनको ये आश्वस्त किया जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षित रखने वाली पार्टी केवल और केवल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस एवं बसपा है। लेकिन वास्तविक पृष्ठभूमि पर जब वोट शेयर की बात आती है तो ये अल्पसंख्यक समुदाय केवल और केवल वोटर रह जाता है और प्रतिनिधित्व की जब बात आती है तो किसी अन्य समुदाय का व्यक्ति ही उस समाज का प्रतिनिधि बन जाता है। ये तो सिर्फ 2 मुस्लिम हिमाती पार्टियों की हकीकत है जो बताती है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी मुसलमानों को लेकर कितने गंभीर हैं। अब जरा ये सुनिए। हम लोग इंशाअल्लाह चुनाव जीतेंगे, बस मजबूत रहिए और आप लोगों के बीच आए हैं। आप लोग जान रहे हैं कि आगे की लड़ाई के लिए आपकी ताकत चाहिए और हम सब लोगों को मिलकर के एक रहने की जरूरत है और एक रहेंगे तो हम लोग अपने मुकाम तक पहुंचाएंगे। किशनगंज में तेजस्वी यादव मुसलमानों को इंशाअल्लाह बोलकर वोट के लिए तैयार करते हैं और दूसरी तरफ उनकी हिस्सेदारी काट देते हैं। इन्हीं तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव ने 15 साल मुसलमानों के नाम पर सरकार बनाई, लेकिन हिस्सेदारी के नाम पर चेहरे पर पर्दा डाल दिया।
मौजूदा लोकसभा चुनाव में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस मिलकर इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में आरजेडी 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन 23 में से महज 2 सीटों पर ही मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया। मधुबनी से तेजस्वी की पार्टी आरजेडी ने एमडी अली अशरफ फातमी तो अररिया से मोहम्मद शहनवाज आलम को चुनावी मैदान में उतारा। इसी तरह कांग्रेस ने भी मुसलमानों को चुनावी मैदान से खारिज कर रखा है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को 9 सीटें मिली, लेकिन राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों पर ही मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। इसमें किशनगंज से मोहम्मद जावेद और कटिहार से तारिक अनवर का नाम शामिल है। इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरे दलों, वीआईपी और वामपंथी पार्टियों ने किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया और इन्हें तो आपने इफ्तार पार्टियों में देखा भी होगा। कंधों पर गमछा, सिर पर चोटी लगाए खजूर खाते भी देखा होगा। मुस्लिमों के विकास की गंगा बहाने का दावा करने वाले नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार को 16 सीटें मिली, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 सीट पर ही मुस्लिम को टिकट दिया और वो नाम है किशनगंज से मुजाहिद आलम का। मतलब सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है। वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। मुसलमान को ना मुख्यमंत्री बनना है ना उप मुख्यमंत्री बनना है, सारा बनना है लालू जी के परिवार को। और एमएलसी की बात आई है तो अगर नीतीश कुमार के पास 2 सीट था तो एक अगर नीतीश कुमार ने स्वयं बना और दूसरी सीट जो है खालिद अनवर को एमएलसी मुसलमान को बनाया। महाराष्ट्र में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस 19 सीटों पर चुनावी मैदान में है, लेकिन 19 में से कांग्रेस ने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन 42 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन किसी भी पार्टी ने किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। कहा जाता है कि मुल्क की आजादी से लेकर आज तक देश के मुसलमानों ने कई उतार चढ़ाव भरे दौर देखे, लेकिन सियासी पंडितों का कहना है कि कांग्रेस ने मुसलमानों का जितना नुकसान किया शायद ही किसी दूसरी पार्टी ने किया हो, जिसकी हकीकत सामने है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने 5 उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 11 उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 28 उम्मीदवार उतारे, लेकिन यहाँ पर भी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं मिला। राजस्थान में कांग्रेस ने 22 उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी मुस्लिम इन 22 नामों में नहीं है। गुजरात में कांग्रेस ने 24 उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी मुसलमान को यहाँ भी मौका नहीं मिला। इसी तरीके से पंजाब में कांग्रेस ने 6 उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन एक भी मुसलमान चेहरा नहीं है। तेलंगाना में कांग्रेस ने 14 उम्मीदवारों पर दांव लगाया, लेकिन इन चेहरों में भी एक भी मुसलमान नहीं। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने 20 उम्मीदवार उतारे, एक भी मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ भी नहीं है। तो तमिलनाडु में कांग्रेस ने 8 उम्मीदवारों को मौका दिया, लेकिन किसी मुसलमान को टिकट नहीं मिला। दिल्ली में भी ऐसा ही है, जहां कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों में से कोई भी मुस्लिम नहीं। तो पश्चिम बंगाल में ममता और मुसलमानों का रिश्ता जग जाहिर है। कहते हैं बंगाल में मुसलमानों के भरोसे ममता दीदी हर चुनाव के समीकरण का जाल बुनती है।
ममता बनर्जी अकेले दम पर 42 सीटों पर चुनाव यहां लड़ रही हैं, लेकिन 42 में से सिर्फ 6 सीटों पर मुसलमानों को टिकट दिया। इन 6 नामों में से मालदा दक्षिण से शहनवाज अली रेहान, जंगीपुर से खलील-उर-रहमान, बहरामपुर से यूसुफ पठान, मुर्शिदाबाद से अबू ताहिर खान, उलूबेड़िया से सजदा अहमद, बशीरहाट से हाजी नूरुल इस्लाम। अभी आप देखिए कि हालिया इलेक्शन में समाजवादी पार्टी मुसलमानों के 100% वोट लेती है। राष्ट्रवादी पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल है 100% वोट लेती है, मगर टिकट देती है 2, टिकट देती है 4। कांग्रेस 100% वोट लेने की कोशिश करती है, टिकट देती है 2, और उस पे भी ये समझिए कि ये तमगा है कि वो मुसलमानों की हितैषी है। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को वोट बैंक नहीं समझा। आज के प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर चल रहे हैं। जुबानी बातों से परे सियासत की हकीकत इतनी कड़वी है जिससे निगला नहीं जा सकता। मुस्लिम हितैषी नेता समीकरणों का मंथन करके उससे निकला अमृत तो खुद पी लेते हैं, लेकिन विष मुसलमानों को पिला देते हैं। लंबे वक्त तक देश पर राज करने वाली और खुद को मुसलमानों का हिमायती कहने वाली कांग्रेस की मुसलमानों को लेकर हकीकत सुनेंगे तो सिर पकड़ लेंगे। चुनावी माहौल में कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण देने का मुद्दा गूंज रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस ने ओबीसी कैटेगरी से मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का फैसला किया है। लेकिन हकीकत ये है कि कर्नाटक में कांग्रेस जिन मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कह रही है, वहां उसकी ही सरकार में सिर्फ एक मुस्लिम मंत्री जमीर खान है। ये पहला मौका नहीं है जब मुसलमानों को लेकर कांग्रेस ने सिर्फ उम्मीद पर रखा है। इससे पहले भी कांग्रेस 5 बार मुसलमानों को आरक्षण देने का लॉलीपॉप दे चुकी है, लेकिन मुसलमानों के हाथ आज भी खाली है। पहला ऐलान 1994 में पहली बार कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 5% आरक्षण देने का वादा किया था। दूसरा ऐलान साल 2004 में मुसलमानों को 5% आरक्षण देने का वादा किया गया। तीसरा ऐलान 2009 में भी आरक्षण देने का वादा हुआ। चौथा ऐलान 2012 में यूपी चुनाव में भी मुस्लिम आरक्षण की घोषणा की गई। पांचवा ऐलान 2014 में महाराष्ट्र में मुसलमानों को 5% आरक्षण देने का वादा। बात अगर मोदी और मुसलमान की करें तो लोकसभा चुनाव से पहले और चुनाव के आगाज के दौरान पीएम मोदी की कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिस पर चर्चा हुई। पीएम मोदी मुस्लिम समुदाय के साथ, बोहरा समाज के लोगों के साथ और तो और क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार पर टीम इंडिया की ड्रेसिंग रूम में मोहम्मद शमी को गले लगाते हुए नजर आए। सऊदी अरब, यूएई के नेताओं से गले मिले और पीएम मोदी ने कश्मीरी बच्चों से मुलाकात की। इस तस्वीर को देखिए और इसके बाद लोकसभा चुनाव की तस्वीर देखिए, जिसमें बीजेपी ने पश्चिम बंगाल और केरल में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। पश्चिम बंगाल में विष्णुपुर सीट से सौमित्र खान और केरल की मलप्पुरम सीट से अब्दुल सलाम।
मतलब बीजेपी अपने नारे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ देश के हर वर्ग का विकास कर रही है, उसे मुख्य धारा में ला रही है। के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 मुसलमानों को टिकट दिया था, जिसमें एक की जीत हुई थी। जबकि 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 7 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, इनमें किसी को जीत हासिल नहीं हुई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 6 मुसलमानों को टिकट दिया, इसमें भी किसी को जीत हासिल नहीं हुई। 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भले 2 ही मुसलमानों को टिकट दिया हो, तो इंडिया गठबंधन ने भी मुसलमानों का हाथ मजबूती से नहीं पकड़ा। इंडिया गठबंधन ने उन्हीं सीटों पर मुसलमानों को टिकट दिया जिन सीटों पर मुसलमानों की संख्या 30% से ज्यादा है। लोकसभा पहुंचने वाले सांसदों के आंकड़े देखकर लगता है कि एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन, आखिर ये मुसलमानों को टिकट देने से क्यों बचते हैं। एनडीए वर्सेस यूपीए। साल 2004 में एनडीए गठबंधन ने करीब 20 मुसलमानों को टिकट दिया था। 2004 में यूपीए गठबंधन ने करीब 50 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया। 2009 में एनडीए गठबंधन ने करीब 10 मुसलमानों को टिकट दिया था और साल 2009 में यूपीए गठबंधन ने करीब 50 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया। लेकिन सवाल आज भी अपनी ही जगह पर है। सवाल वही कि मुसलमानों की मसीहा बताने वाली पार्टियां मुसलमानों को टिकट देने के मामले में क्यों बचती नजर आती हैं? 2004 में 34 मुस्लिम सांसद संसद पहुंचे। 2009 में ये आंकड़ा घटकर 30 हो गया, जबकि साल 2014 में 22 ही रह गए। हालांकि 2019 में ये आंकड़ा 27 हो गया। ऐसे में सवाल है कि विपक्ष सोच क्या रहा है? विपक्ष ये मानकर चल रहा है कि मुसलमानों के पास तरक्की की राह पर चलने का दूसरा कोई रास्ता नहीं। ऐसे में सवाल ये कि क्या पार्टियां अपने फायदे के लिए मुसलमानों की मजबूरियों का फायदा उठा रही हैं? पूरी तस्वीर देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके के साथ। हम एतबार न करते तो और क्या करते। शायद मुस्लिम हितैषी पार्टियां मुसलमानों के साथ इस वक्त ऐसा ही कर रही हैं। मुसलमान को ना मुख्यमंत्री बनना है ना उप मुख्यमंत्री बनना है, सारा बनना है लालू जी के परिवार को। हम लोग इंशाअल्लाह चुनाव जीतेंगे।